सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जानेंगे वाक्य शुद्धि। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि इन वाक्यों में कैसी अशुद्धियाँ हैं, विशेषण और विशेष्य संबंधित। पहला वाक्य देखेंगे, विशालम विद्यालयः। अब विद्यालय शब्द जो है उसका विशेषता बताई जा रही है कि वो विशाल है, यानी कि वो बड़ा है। जब वो प्रथम पुरुष एकवचन का है तो यहाँ पर जो विशेषण है उसके लिए प्रयोग हो रहा है उसमें भी प्रथम पुरुष एकवचन का ही प्रयोग होगा, इसलिए शुद्ध रूप होगा विशालः विद्यालयः। अगला वाक्य, मनोहारिणी पुष्पाः। अब यहाँ पे पुष्पाः शब्द कैसे गलत है, क्योंकि विशेषण जो प्रयोग हो रहा है वो मनोहारिणी, और आपको पता ही है पुष्प कैसा शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है और बहुवचन में प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए पुष्प का जब रूप बनते हैं तो कैसे बनते हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, इसलिए शुद्ध रूप लिखेंगे पुष्पाणि, मनोहारिणी पुष्पाणि। सुंदरः बालिका। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बालिका यानी स्त्रीलिंग की। तो जब स्त्रीलिंग का विशेष्य है तो विशेषण भी कैसा होना चाहिए, स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदरी बालिका। अगला वाक्य, प्रियः पुस्तकम। पुस्तकम शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग का। तो जब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो नपुंसकलिंग में है तो जो विशेषण होगा वो भी नपुंसकलिंग का प्रयोग होगा, प्रियम पुस्तकम। सा एका वृक्षम अपश्यत। अब यहाँ पर वृक्षम जो है नपुंसकलिंग का है, इसलिए संख्या भी नपुंसकलिंग की एकम प्रयोग होगा, ना कि एका। सा एकम वृक्षम अपश्यत। अगला वाक्य, नूनम अधिकः वृष्टि भविष्यति। अब यहाँ पर वृष्टि जो शब्द है वो कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है, इसीलिए यहाँ पे विशेषण भी स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, नूनम अधिका वृष्टि भविष्यति। अगला वाक्य, वयम द्वौ बालिके अपश्याम। अब बालिके कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग का है, द्विवचन का है। तो स्त्रीलिंग में हम जो प्रयोग करते हैं संख्यावाची शब्द वो क्या होता है, द्वे। तो रूप होगा वयम द्वे बालिके अपश्याम। धन्यवाद।